नमो नमः। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का वह प्रसिद्ध मंत्र जो स्वामी श्री विवेकानंद जी को अत्यंत प्रिय हुआ करता है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। यहाँ श्रुति वेद माता की तरह दया करते हुए हमें निर्देश कर रहे हैं कि उत्तिष्ठता उठो, जाग्रत जागो, वरान प्राप्य वर लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करके निबोध जानो, तत्कवय उस आत्म तत्व को जानने वाले विद्वान लोग क्षुरस्य छुरे की, निशिता तीक्ष्ण, दुरत्यया बड़ी कठिनाई से पार करने योग्य, धारा धारा की तरह, धार की तरह, तत् उस दुर्गम पथ, दुख से प्राप्त होने वाले पथ मार्ग को वदंती कहते हैं। पुनः देखिए, उत्तिष्ठता उठो, उठो यानी प्राणियों को कहा जा रहा है कि उठो, आत्म तत्व की ओर आगे बढ़ो। जागृत जागो, जागो यानी निद्रा का नाश करो। कैसी निद्रा का नाश करो? अज्ञान रूपी निद्रा का नाश करो, क्योंकि यह अज्ञान रूपी निद्रा ही जन्म मरण आदि अनर्थों का कारण है, समस्त प्रकार के भयंकर दुखों का कारण है। इसलिए जागृत जागो, अज्ञान रूपी निद्रा का विनाश करो। कैसे? वरान प्राप्य, वरान जो वर हैं, श्रेष्ठ हैं, आत्म तत्व के जो उच्चतम ज्ञाता हैं, उन आचार्यों को प्राप्त करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके और उनके द्वारा दिए गए उपदेश से कि सभी के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ, इस प्रकार का निबोध बोध करो, इस प्रकार के ज्ञान को समझो। और आगे कहते हैं कि क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। क्षुरस्य छुरे की, निशिता दुरत्यया तीक्ष्ण तथा कठिनाई से पार करने योग्य, धारा या उपमा अलंकार इव हमें जोड़ना होगा। धारा के समान तत् दुर्गम पथ, उस दुर्गम पथ को, उस दुख से प्राप्त होने वाले आत्म तत्व ज्ञान रूपी मार्ग को कवयो वदंती, कवि लोग, आत्म तत्व के ज्ञाता लोग वदंती कहते हैं। वस्तुतः जो आत्म तत्व विषयक अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें आत्म तत्व का साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। लेकिन आत्म तत्व साक्षात्कार इतना सूक्ष्म और कठिन है कि उसे स्थूल बुद्धि वाले लोग उसी तरह प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती हैं जितना कि हजारों कोस तक फैली हुई छुरे की धार पर खुले पांवों से चलना कठिन होता है। तो इस प्रकार के उपमान के द्वारा श्रुति ने व्यक्त किया है कि आत्म तत्व तो अति सूक्ष्म है ही,
इसलिए उसको उसका ज्ञान कराने वाला, उसका विषय कराने वाला जो इस विशिष्ट ज्ञान है वो भी बहुत सूक्ष्म है, और वही मोक्ष पाने का एकमात्र रास्ता है, मार्ग है। इसके बिना किसी को मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए माता की तरह अत्यंत दयालु श्रुति साधक को बार बार कह रही है कि हे प्राणियों, तुम उठो, जागो और श्रेष्ठ आचार्य के पास जाकर उक्त ज्ञान रूपी मार्ग को प्राप्त करो, क्योंकि यह मार्ग सीधे मिलने वाला नहीं है। जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं वे लोग ही इस ज्ञान रूपी मार्ग को बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा दुर्गम बताया करते हैं। ओम इति शम।